हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आमी मलिक। वेलकम टू आवर चैनल द आरिक्स ट्यूटर। वेल, अगर आपने इस चैनल पर प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा हमने इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस की एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हम बी फार्म 7 सेमेस्टर इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस के सिलेबस के अकॉर्डिंग डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्लोरोक्रोम के बारे में। वेल, ये फ्लोरोक्रोम जो है हमारा फ्लोरोमेट्री का पार्ट है। एंड इस फ्लोरोक्रोम को डिस्कस करने से पहले मैं क्रोमोफोर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूँगा। वेल, ये क्रोमोफोर जो है हमने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर डिस्कस करा था, जहाँ पर हमने क्रोमोफोर के बारे में जाना कि क्रोमोफोर क्या है। मॉलिक्यूल का ऐसा पार्ट या एंटायर मॉलिक्यूल जो कि हमारी यूवी या विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और वो कलर शो करता है। एंड वहीं पे हमने ऑक्सोक्रोम को भी डिस्कस करा था कि ऑक्सोक्रोम क्या होता है एंड उसके क्या फीचर्स होते हैं। सो आई रिक्वेस्ट पहले आप क्रोमोफोर वाली वीडियो को देखें, देन इस वीडियो को कंटिन्यू करें, क्योंकि उस वीडियो में मैंने कई सारी ऐसी चीज़ें डिस्कस करी हैं जिसको हम यहाँ पर फ्लोरोक्रोम में रिलेट कर सकते हैं। सो बात करते हैं फ्लोरोक्रोम की। वेल, मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, वन बाय वन हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पॉइंट की बात करें, इट इज़ ऑल्सो नोन एज फ्लोरोफोर। वेल, जो फ्लोरोक्रोम होता है उसको हम जो है फ्लोरोफोर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ अ केमिकल ग्रुप और मॉलिक्यूल विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लोरोसेंस। वेल, हमने जो है फ्लोरोसेंस के ऊपर प्रीवियस वीडियो में बात करी थी, फ्लोरोसेंस क्या होता है। एंड वही फ्लोरोसेंस जो है ये फ्लोरोक्रोम शो करता है। फ्लोरोक्रोम क्या करता है, ये या तो कोई केमिकल ग्रुप होता है या कोई पूरा मॉलिक्यूल होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फ्लोरोसेंस के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास यहाँ पर जो है एक यूवी या विजिबल लाइट है। हम फ्लोरोमेट्री के अंदर जो रेडिएशन यूज करते हैं वो यूवी और विजिबल लाइट होती है। सो हम यहाँ पर जो है यूवी या विजिबल लाइट जो है इसके ऊपर डालते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक सैंपल है। अब ये यूवी और विजिबल लाइट सैंपल के पास जा रही है। अब मैं यहाँ पे जस्ट समझाने के पर्पज से आपको केमिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये केमिकल स्ट्रक्चर है। अब ये यूवी और विजिबल लाइट इस केमिकल के ऊपर डालेंगे तो हो सकता है कि केमिकल का या हमारे मॉलिक्यूल का कोई पार्ट, कोई केमिकल ग्रुप फ्लोरोक्रोम की तरह एक्ट करेगा। ये जो NO2 ग्रुप है, हो सकता है कि ये फ्लोरोफोर की तरह, फ्लोरोक्रोम की तरह एक्ट कर रहा है। एंड जब इसके ऊपर लाइट डाली जाएगी तो ये NO2 ग्रुप इस लाइट को एब्सॉर्ब करेगा और वहां पर फ्लोरोसेंस शो करेगा। वेल, मैंने यहां पर ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए लिया है। अभी एक्चुअल में फ्लोरोसेंस शो करेगा नहीं करेगा इसको फर्दर हम आगे बात करेंगे, बट यहां समझाने के पर्पज से था कि भाई ये जो मॉलिक्यूल है या तो इसमें हमारा सिर्फ एक छोटा सा केमिकल पार्ट ग्रुप या मॉलिक्यूल का पार्ट जो है वो फ्लोरोक्रोम की तरह एक्ट कर सकता है, या हो सकता है कि ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल इस यूवी विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करके फ्लोरोसेंस शो करे। तो फ्लोरोक्रोम या फ्लोरोफोर क्या करता है, या तो ये केमिकल ग्रुप हो सकता है या पूरा का पूरा मॉलिक्यूल हो सकता है जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, फ्लोरोसेंस के लिए। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। व्हेन अ फ्लोरोक्रोम एब्जॉर्ब यूवी विजिबल रेज ऑफ अ स्पेसिफिक वेवलेंथ इट एमिट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। वेल, ये जो फ्लोरोक्रोम होता है, जब इसके ऊपर यूवी और विजिबल लाइट डाली जाती है तो ये क्या करेगा, उस यूवी और विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद में वो क्या करता है, इमिट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। वेल, ये चीजें हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं जब हमने ल्यूमिनेसेंस एंड फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेंस के बारे में बात करी थी। नेक्स्ट मूव करते हैं। The intensity of emitted light is directly proportional to the concentration of fluorochrome in the sample. Well, जो लाइट, इसको मैं डायग्राम को थोड़ा सा रब करके रीड्रॉ करता हूं। हमने सैंपल के ऊपर, मॉलिक्यूल के ऊपर यूवी विजिबल लाइट डाली, मॉलिक्यूल ने उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया और वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अब ये एक्साइटेड स्टेट वाला मॉलिक्यूल, जिसको मैं शॉर्ट में ES लिख रहा हूं, एक्साइटेड स्टेट वाला मॉलिक्यूल क्या करेगा, रेडिएशन को इमिट करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को निकालेगा। अब यहां पर ये वाली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रही हैं, इमिट कर रहा है सैंपल या मॉलिक्यूल,
उसकी इंटेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। अगर फ्लोरोक्रोम की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो इस लाइट की इंटेंसिटी, जिसको आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, या मैं इंटेंसिटी लिख देता हूं, ये इंटेंसिटी ऑफ इमिटेड लाइट ज़्यादा होगी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने से। कॉन्सेंट्रेशन फ्लोरोक्रोम की अगर कम होगी तो ये इंटेंसिटी जो है वो भी कम होगी। तो जो हमारा फ्लोरोक्रोम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो जो लाइट वो इमिट करेगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थोड़ा और अच्छे से, यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्लोरोक्रोम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी के। और ये इंटेंसिटी कौन सी है? इंटेंसिटी ये हमारी इमिटेड लाइट की, जो कि मॉलिक्यूल इमिट करेगा। सो जो लाइट इमिट हो रही है उसकी इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी हमारी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्लोरोक्रोम के। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्लोरोक्रोम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी ऑफ इमिटेड लाइट। नेक्स्ट, अब बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की। तो फ्लोरोक्रोम जो है कौन कौन से मॉलिक्यूल हो सकते हैं, मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिख रखे हैं। एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स विद कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। जो एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स हैं उसमें कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होता है तो वो फ्लोरोक्रोम की तरह एक्ट कर सकते हैं। ऑर्गेनिक डाइज, बहुत सारी ऑर्गेनिक डाइज जो हैं वो फ्लोरोक्रोम की तरह एक्ट करती हैं। न्यूक्लिक एसिड स्ट्रेन्स, कई सारे हमारे जो न्यूक्लिक एसिड्स डीएनए आरएनए वगैरह हैं वो भी फ्लोरोक्रोम की तरह एक्ट करती हैं। सो ये कुछ चीज़ें थी अबाउट द फ्लोरोक्रोम। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। नाउ आप पहले तो इन चीज़ों को नोट कर लीजिए एंड इनको हम इसको नोट करने के बाद हम मूव करेंगे क्वेंचर पर। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। नाउ मैं इन चीज़ों को रब करता हूँ एंड बात करते हैं हम क्वेंचर के बारे में। सो नाउ अब हम बात करते हैं क्वेंचर के बारे में। वेल, क्वेंचर को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ऑक्सोक्रोम के बारे में बताना चाहूँगा। एंड ये ऑक्सोक्रोम जो है हमने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर डिस्कस करा था, जिसमें हमने ये बात करी थी कि ये ऑक्सोक्रोम क्रोमोफोर के साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसकी वजह से क्रोमोफोर प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्प्शन शो नहीं करता है एंड वहाँ पर वो जो रिजल्ट होता है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का वो अफेक्ट होता है। एंड सेम वे में हमारा ये जो क्वेंचर होता है फ्लोरोमेट्री के अंदर काम करता है। सो आई रिक्वेस्ट आप पहले उस क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम वाली वीडियो को देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ और भी अच्छे से समझ में आएंगी। सो बात करते हैं क्वेंचर की। मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं। It is a chemical group or molecule which reduces the intensity of emitted light when bind to the fluorochrome. Well, जब हम क्वेंचर को मैं Q से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, फ्लोरोक्रोम को मैं Fl से रिप्रेजेंट करता हूँ। फ्लोरोक्रोम मतलब Fl से मैंने रिप्रेजेंट करा, क्वेंचर को Q से। जब कोई क्वेंचर फ्लोरोक्रोम के साथ में बाइंड करता है, when a quencher bind to the फ्लोरोक्रोम, तो वो क्या करेगा? जो फ्लोरोक्रोम था वो क्या करता था? इमिट करता था लाइट को, इमिट करता था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। ये फ्लोरोक्रोम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इमिट कर रहा है, बट जैसे ही ये क्वेंचर इससे बाइंड होगा तो फ्लोरोक्रोम जिस इंटेंसिटी से लाइट को इमिट करता था, जिस इंटेंसिटी से वो लाइट को इमिट कर रहा था, उसको रिड्यूस कर देता है। मान के चलिए ये फ्लोरोक्रोम जो है 10 लाइट रेज को इमिट कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ से जो है 10 लाइट रेज ये निकल रही हैं, ये 10 रेज यहाँ से निकल रही हैं। बट जैसे ही क्वेंचर को इससे बाइंड करा गया, इसने क्या करा? उसकी इंटेंसिटी को कम करके 4 रेज पर कर दिया। तो क्वेंचर क्या कर रहा है? फ्लोरोक्रोम के साथ बाइंड करके फ्लोरोक्रोम की जो लाइट को इमिट करने की इंटेंसिटी थी उसको रिड्यूस कर रहा है। तो रिड्यूसेस द इंटेंसिटी ऑफ इमिटेड लाइट व्हेन बाइंड टू द फ्लोरोक्रोम। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। वेल, ये ऑक्सोक्रोम जो है, ये क्वेंचर जो है ऑक्सोक्रोम की तरह काम करता है। इट वर्क्स इन अ सेम वे एज ऑक्सोक्रोम डज इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी।
वेल ये जो क्वेंचर है ऑक्सोक्रोम की तरह ही काम करता है। जैसे कि ऑक्सोक्रोम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में काम करता था, ऐसे ही क्वेंचर जो है सेम तरीके से काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट अफेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ एनालिसिस। ये क्वेंचर जो है अगर हमारे सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, हमारे सैंपल मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है, या किसी अदर सोर्स से ये क्वेंचर आता है हमारे सैंपल के अंदर, तो वहाँ पर क्या करेगा, ये एनालिसिस की एक्यूरेसी को अफेक्ट कर देगा। जो रिजल्ट मिलना चाहिए था, जितना मिलना चाहिए था, वो उतना रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वेंचिंग इन फ्लोरोमेट्री। वेल ये क्वेंचर जो है क्वेंचिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब ये क्वेंचिंग क्या होती है? क्वेंचिंग एक टाइप की इंटरफेरेंस होती है इन फ्लोरोमेट्री। जो जैसा रिजल्ट मिलना चाहिए था उसमें कोई इंटरफेरेंस आ जाएगी, जिसकी वजह से रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगा, एंड वो इंटरफेरेंस को हम क्या कहते हैं? क्वेंचिंग कहते हैं। एंड इस क्वेंचिंग को हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम इतना समझते हैं कि क्वेंचिंग क्या है, एक टाइप की इंटरफेरेंस होती है। ये किसकी वजह से आ रही है? क्वेंचर की वजह से। तो क्वेंचर रिस्पॉन्सिबल होता है क्वेंचिंग के लिए इन फ्लोरोमेट्री। सो ये कुछ चीज़ें थी अबाउट द क्वेंचर एंड फ्लोरोक्रोम। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। वेल अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है या नॉलेज गेन करी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपने रिव्यू शेयर करें। अगर आपका कोई डाउट या क्वेरी है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो को जितने भी आपके क्लासमेट हैं, फ्रेंड्स हैं, या जो भी नीडी पर्सन है, उन सभी के साथ जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।